जैसे कठौते में जल भर कर के केवट ले आता है और लेकर के भगवान के सामने उसी कठौते में बिठा लिया बड़े प्रेम के साथ में। और बिठाने के बाद में भगवान के उस कठौते में चरण को रख लिया। पदम पखारो जन, यानी जब भगवान के चरणों को धोने लगे केवट, और धोते धोते एक पैर ना जाने कब से मल मल कर केवट धो रहा है और बहुत देर लगा रहा था। जैसे ही देर लगा रहा था भगवान ने कहा केवट भैया जल्दा जो है थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, समय बहुत हो गया है। केवट ने चरणों को पखार लिया और पखार करके लाइन मार से सबको लगा लिया और चलामत पूरे परिवार सबको दिया है। और जैसे दिया तो भगवान ने तीनों को आज केवट में अपनी नाव में बिठा लिया केवट। और जैसे केवट ने नाव में बिठाया और बीच धारा में केवट लेकर जाता है, कहते बतलाते हुए केवट जा रहा है, कह रहा है कि प्रभु हमारी और आपकी एक ही जात है। परीक्षित जी महाराज भगवान कहने लगे सरकार आपके घाट पर जाओ तो आप जन्म और मरण का हिसाब देना पड़ता है, पर मेरे घाट पर आकर के जन्म और मरण का मैं हिसाब नहीं लेता हूँ। मेरा तो काम है कि बस चढ़ाओ और उतारो। मल्ला आप भी हैं, मल्ला हम भी हैं। यही केवट बात करता है और बीचों धार में लेकर के जाता है और 2-4 चक्कर कटाकर फिर वापस ले आता, बार बार यही कराता। तो आज लक्ष्मण ने कहा केवट क्या कर रहे हो? अरे तुम फिर ले जा रहे हो, फिर वापस ले आ रहे हो, ये क्या है? कहने लगे भैया अरे हमने तो 4-5 ही चक्कर कटाए और तब आप ऐसा कह रहे हो। और आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप तो 84 लाख योनियों में चक्कर कटाते हो, हम तो 2-4 चक्कर कटाए हैं। जैसे ही आज इतनी बात कही प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि बीच धार में हो, इसीलिए शांत हो जाओ, बैठ जाओ चुपचाप। केवट मुझे जल्दी अब उतार दीजिए, पार कर दीजिए, मैं जानता हूं आपका शुभ। जैसे ही आज केवट ने अपनी नाव में बिठा करके और गंगा मैया से कहती है गंगा मैया धीरे धीरे बहो, मेरी इस नाव में चारों धाम आज बैठे हुए है, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ताली बजाइए सभी लोग भाव से। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, धीमे बहो मैया धीमे बहो, धीमे बहो मैया धीमे बहो, मेरी नैया में, जय हो। मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
आज भगवान ने जैसे ही केवट ने भगवान को गंगा के पार किया है, जैसे आज गंगा से पार किया केवट ने, केवट उतरे दंडवत कीन्हा। जैसे ही आज प्रभु श्री राम को रेत पर जैसे क्रम से बैठे थे वैसे ही क्रम से, और ये दादा शंकर की ओर से 50 मुद्रा दानी भगवान के चरण में प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। आज जैसे ही क्रम से उतर कर रेत पर खड़े हो गए, ठंडी ठंडी बालू है रेत, जैसे आज खड़े हो गए हैं जैसे तीनों, और उतर करके दंडवत प्रणाम किया है केवट ने। और जैसे ही प्रणाम किया और जैसे ही दंडवत किया तो भगवान सकुचाते हैं, प्रभु सकुचाई यही नहीं कछु दीन्हा। प्रभु सकुचाते हैं और सोचते हैं इस केवट ने तो मुझे उतार दिया, पर उतराई में तो कुछ होना चाहिए। और रामनाथ भैया की ओर से मवई कला से 20 मुद्रा दान करें। भगवान सदैव कल्याण करें, खुशियों से भंडार बढ़ते रहे, हमेशा मनोकामना पूरी होते हैं भगवान करें। भगवान कहते हैं कि केवट ने तो मुझे उतार दिया है, लेकिन इसको मैं उतराई क्या दूं, क्या दूं उतराई। भगवान ने सीता मैया की ओर एक बार देखा, सोने की अंगूठी मैया हाथ में धारण की थी, एक इशारा प्रभु ने किया, सो तुरंत उतार करके जानकी जी ने श्री रामचंद्र को पकड़ा दिया। श्री रामचंद्र को पकड़ाई, तुरंत लेकर के केवट को भगवान ने कहा ये लीजिए केवट भैया अपनी उतराई लीजिए। आज उस केवट ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ये कैसी उतराई। कहने लगे मैं तुम्हारे ऋणी हो चुके हैं ना, तो उतराई में तुम्हें ये पकड़ा रहे भैया, और हमारे पास तो कछु है ना, तो इसको ही आप स्वीकार करें, इसको ही स्वीकार कर लीजिए। कहा नहीं नहीं। केवट ने अंगूठी ली और वापस कर दी। कहा ना, अगर मेरा ऋण ही अदा करना है तो केवट ने बड़ी सुंदर सी बात कही। क्या बात कही? मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निर्तक पर हो, और मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। यदि खुद को ऋणी समझते हो तो वही ऋण चुका देना, और गंगा से पार किया हमने, तुम भव से पार लगा देना। कहा हे प्रभु मैं इस घाट का केवट हूं, और आप जोर से बोलो भव सागर के केवट हो। हम तो बस चढ़ाते हैं, उतार देते हैं। अगर नाथ ऋण मेरा चुकाना चाहते हो तो मेरा ऋण वही चुकाना, मैं यहाँ कुछ नहीं लूंगा। जैसे इतनी बात कही प्यारे, दंडवत प्रणाम किया और कहा प्रभु अब कब दर्शन होंगे। सारी केवट को कहानी पता है प्रभु श्री रामचंद्र की। आशीर्वाद दे रही थी, कहने लगे भाई फिर तुम्हें हम 14 वर्ष के बाद में यही मिलेंगे, केवट पर प्रतीक्षा कर। हम तुमको इसी घाट पर आकर के 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद लौट आऊंगा, तब आऊंगा।
जैसे आज केवट ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और सीता मैया और प्रभु श्री राम लक्ष्मण धीरे धीरे वन की ओर चल दिए हैं। आइए इसी जगह पर कथा को विराम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म भी कराना है और क्योंकि इस जो रामायण है ये महीने भर तक अगर चलती रहे तब भी इसका समापन नहीं हो पाएगा। आइए भाव से एक सुंदर सा भजन गाते हैं सभी लोग। ये उस समय का भजन है